नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की मतगणना इससे पहले संपन्न हो चुकी है। इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। हम सिलसिलेवार बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि 8 तारीख को जब इन दो राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे तो उसके ठीक एक हफ्ते बाद 2 और राज्यों के लिए आचार संहिता लागू होगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 14 या 15 तारीख जो तारीख बताई जा रही है, उस तारीख को चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। लेकिन आज सबसे मजेदार ये कि हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, इन दोनों राज्यों में कौन सा दल सरकार बनाने की स्थिति में है। दोनों राज्यों का एक एक करके ब्यौरा लेते हैं। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। ऐसा बताया जा रहा था कि जो कश्मीर घाटी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। वहां पे मुख्य मुकाबला एनसी कांग्रेस गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसके बीच और पीडीपी के बीच है। वहीं जम्मू संभाग में जो जम्मू रीजन है उसके बारे में कहा जा रहा था कि यहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, यहां उसका मुकाबला कांग्रेस के साथ है। अब आइए देखते हैं कि चुनाव जब खत्म हुए तो इन दोनों जगहों की स्थिति क्या है। हमारे आकलन के अनुसार जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी को 24 से 25 सीटें आ रही हैं। 9 सीटें कांग्रेस और एनसी गठबंधन को हासिल हो रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जम्मू में गुलाम नबी आजाद की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। एक सीट पीडीपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू की बात कर रहा हूं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा यहां पे 7 सीटें पीडीपी को बताई जा रही है। तो पीडीपी 7 और भारतीय जनता पार्टी को 1 या फिर 2 ये मान सकते हैं। उसके बाद सारी की सारी सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की ओर जाती दिख रही हैं। कुल मिलाकर बात करें तो एक तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तीसरे मोर्चे पे थी पीडीपी। तो पीडीपी दूर तीसरे मोर्चे में खड़ी है। उसको दोनों संभाग मिलाकर सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर को मिलाकर सिर्फ 9 से 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दोनों हिस्सों की बात करें तो कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांटे के मुकाबले में सिर्फ 3 सीटों से उससे पिछड़ रही है। कुल मिलाकर अगर सरकार बननी है जम्मू कश्मीर में तो तीसरा जो ध्रुव है पीडीपी का वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक और बीजेपी, एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है। पीडीपी जिसको समर्थन देगा, फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं उसके अनुसार पीडीपी का जिसको समर्थन मिलेगा वो सरकार बना सकती है। तो अब तक 90 सीटों के जो रुझान हुए, फाइनल आंकड़े हम जम्मू कश्मीर के बता सकते हैं। 90 सीटों में से 42 से 47 एनसी और कांग्रेस, उसके बाद 34 से 37 भारतीय जनता पार्टी, 8 से 10 पीडीपी और अतिरिक्त 1-2 हैं जो बची हुई हैं वो अतिरिक्त में हैं। उसमें हो सकता है गुलाम नबी आजाद की पार्टी हो, एक इंजीनियर रशीद की पार्टी हो, उन्हें कुछ मिल जाए। तो जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल ये कहता है। अब आते हैं अपने दूसरे राज्य हरियाणा की ओर। हरियाणा में मतदान खत्म हो गए, समाप्त हो गए। 90 सीटों के लिए मतदान हुआ हरियाणा में और तमाम एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल शुरू से बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की इस बार आंधी चल रही थी। इस बार कांग्रेस की सरकार बननी लगभग तय थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया ये मार्जिन कम होता गया। भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने में कम से कम 4 महीने की देर कर दी और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को वहां भुगतना पड़ा। कुल मिलाकर नायब सिंह सैनी को मुश्किल से 4 से 6 महीने सरकार चलाने का मौका मिला। लेकिन इस बार हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। 90 सीटों की बात कर रहे हैं।
तमाम जो एग्जिट पोल हैं और हमने जो आकलन किया है उसके अनुसार 42 से 47 सीटें कांग्रेस को हरियाणा में आ रही हैं। याद रखिए 42 से 47 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को 31 से 34 सीट आ रही है, जो एग्जिट पोल है वो बताता है। जेजेपी को 3 सीटें, पिछली बार 10 सीटें उन्हें मिली थी, सिर्फ 3 पर सिमट कर रह गए हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता दिख रहा है। इसके अलावा 1 सीट बसपा को बताई जा रही है। तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, और अगर थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो ये जेजेपी, आप या बसपा वगैरह उसकी संख्या पूरा कर दे रहे हैं। अभी तक जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो ये बता रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें भी दे रहे हैं, तो वहीं कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 35 से 37 सीट तक दे रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी अनुमान यह है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वीआईपी सीटों की बात करें तो विघ्नेश फोगाट सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट की हुई थी। यह सीट पर मामला फंसता हुआ दिख रहा है। नजदीकी मुकाबला है कह नहीं सकते, लेकिन तमाम अटकलों और बयानबाजियों के बावजूद थिन मार्जिन से ही सही पर विघ्नेश फोगाट ये सीट शायद जीत ले जाएं, लेकिन बेहद कांटे का मुकाबला है। बाकी तमाम वीआईपी लोग, अनिल विज अंबाला से जीत रहे हैं, उसके बाद जो सैनी साहब जीत रहे हैं, भूपिंदर हुड्डा, उनके बेटे देवेंद्र हुड्डा, ये सब अपना अपना चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ कुछ कहना नहीं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा चुनाव जीत रही हैं अपनी सीट से। दोनों सीटों से जीत रहे हैं उमर अब्दुल्ला, 2 सीटों से इस बार चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीटों से जीतते हुए वो दिख रहे हैं। और बाकी जो वीआईपी सीट है वो अपनी अपनी सीटें निकाल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा उलटफेर वीआईपी सीटों में कम से कम जम्मू और कश्मीर में नहीं दिख रहा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर जो हमारा अनुमान है उस पर आपकी क्या राय है? और आने वाला है झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव, जिसकी घोषणा 8 तारीख के बाद 7 दिनों के अंदर होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान यानी बताया जा रहा है 14 या 15 तारीख, ये दोनों तारीख बताई जा रही है जब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। वहां क्या उम्मीद लग रही है, क्या कुछ होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।